हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ठीक है, आज हम करेंगे 3.4.4। ठीक है, चोलेस्की मेथड हम जहां पर करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या करा था? एल्जो डीकम्पोजिशन करा था, जहां फिर जिसको हम क्रोट्स मेथड कहते हैं वो हमने करा था। ठीक है, तो ये सारा सेम ही रहता है आपका प्रीवियस मेथड के अंदर। यदि आपने वो लिंक नहीं देखा तो पहले उस पार्ट को आप देख लेना। ठीक है, फिर ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक मेन इसकी जो कंडीशन रहती है कि दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इसको आप स्क्वायर रूट मेथड भी बोलते हैं। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन मैट्रिक्स ए कैन बी डीकम्पोज एज ए इज इक्वल टू एल इंटू एल टी के आपके इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर एल की पावर टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स उसको आप कह सकते हैं। और एल का मतलब क्या होता है? हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये उसका ट्रांसपोज रहेगा। हमें ये मेथड क्या करते हैं? दीज मेथड हेल्प अस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी रहती है, इसका पूरे का पूरा फंडा जैसे हमने पहले करा था वैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अरे आपको जो भी सिस्टम दे रखा होगा, सबसे पहले हम उसको ए एक्स इज इक्वल टू वी की फॉर्म में करेंगे। नंबर वन जी हमारे पास रहेगा। फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ए इज इक्वल टू, आप लेट कर लेना एल इंटू एल ट्रांसपोज कर लेना, वेयर एल इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स फिल कर देंगे। यहाँ पर हमने जो एल को लेट करा वो आ जाएगा, इस यहाँ पर उसका ट्रांसपोज आएगा। प्रॉपर सॉल्व करने के बाद हमारे पास एल एंड एल डैश आ जाएंगे। तो वो सारी चीजें फाइंड करने के बाद ये आपका नंबर टू रहेगा। मान लो आपने वो फाइंड करेगा, फिर आप क्या करोगे? फ्रॉम वन एंड टू के अंदर से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आप क्या करोगे? ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना। तो डियर आपके पास एल इंटू एल का ट्रांसपोज है, ब्रैकेट के अंदर है, एक्स लगा हुआ है यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि डिफरेंट ग्रुपिंग करेंगे। एल को बाहर कर दिया, अंदर जो एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल को बी लेट करा, ये आपका नंबर थ्री रहेगा। तो राजे इसके नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा। आपने क्या करना? इस वाले पोर्शन को अंदर लेट कर लेना सम अनदर मैट्रिक्स से। तो ये एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स, इसको आप कैपिटल वाई लेट कर लेना, नंबर फोर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और डियर यहाँ पर जब ये चीज आपके पास है इसको छोड़ देना, और वापस से हम क्या करेंगे? थ्री एंड फोर से हमें क्या मिलेगा? थ्री एंड फोर, तो थ्री एंड फोर से हमें मिल जाएगा एल इंटू वाई आ जाएगा इज इक्वल टू बी है। तो डियर यहाँ पर आपको एल भी पता होगी, आपको बी मैट्रिक्स भी होगी, तो आप यहाँ से वाई की वैल्यू आराम से यहाँ से निकाल पाएंगे। और जब इस वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो फिर आप फोर्थ इक्वेशन के पास वापस ले जाएंगे, वहां पर एल का ट्रांसपोज एक्स और इज इक्वल टू वाई, वहां पर आप इसको भी फिल कर देना, इसको भी फिल कर देना, तो वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे एंड दैट विल बी अवर आंसर होगा। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी हमने अप्लाई करी थी क्रोट्स मेथड के अंदर, या फिर जिसको आप एल्जो डीकम्पोजिशन बोलते हैं उसके अंदर भी हमने सेम डिटो यही स्ट्रैटेजी लगाई थी। फर्क कितना था? वहां पर ए इज इक्वल टू एल इंटू यू मैट्रिक्स होती थी, एल आपका लोअर मैट्रिक्स होता था। ठीक है, और यू हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती थी, जिसके डायगोनल एलिमेंट आप वन 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 कर देते थे, तो वो आपका क्रोट्स मेथड बन जाता है। ठीक है, तो वो अलग है। अभी ये उसी का एक हमारे पास क्या कह सकते हैं? मॉडिफिकेशन है कि जब आपका एसिमेट्रिक होगी तो हम इसके साथ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास मटेरियल के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है, वो देख लो। आपके पास जब इसको करेंगे तो डियर हम यदि एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो हमारी पहली एग्जाम्पल डन हो चुकी है, दूसरी एग्जाम्पल हमने डन कर चुकी है। यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी आराम से कि अप्लाई करो चोलेस्की मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इस इक्वेशन। तो आपको एक चीज माइंड में याद होनी चाहिए कि जब भी आप ऐसे मेथड्स लगाएंगे तो आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए। तो ये मेथड्स के ऊपर एक कंडीशन होती, सॉरी वो इसके लिए थी आई थिंक, यहाँ पर आपको मिल जाएगी यस। तो दिस मेथड फेल हो जाता है इफ एनी ऑफ द डायगोनल एलिमेंट एल आई है, जो आप खुद से कंसीडर करने वाले हो। जैसे आप एल लेट करे हो कि आपका लोअर ट्रायंगुलर, या फिर आप जो आई है ट्रायंगल लेट करते हो कि आपकी अपर ट्रायंगुलर है। यदि आपके पास कोई भी सिंगल डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाता तो फिर आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन दैट केस आप क्या करना? अपने जो गिवन इक्वेशंस है उनको रीअरेंज कर लेना। जैसे आपके पास तीन इक्वेशंस होती है तो आप वन टू थ्री होता है, तो आप शायद टू और वन को रिप्लेस करके फिर से सिस्टम को स्टार्ट करना, फिर से ए बनाना, फिर से एल लेट करना। तो वो चीज़ आपके लिए काम क्या रहेगी? बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो उसका अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी वो एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते। तो मानकर चलते हैं कि जो एग्जाम्पल नंबर टू वो सारी की सारी सॉल्व है, तो बच्चा पार्टी आप खुद से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें डायरेक्ट दे रखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी वाली फॉर्मेशन दे रखी है। एक बार स्टेटमेंट के पास चलते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग भी साथ में करोगे स्टार्ट। तो हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डियर हमारे पास क्या है? 9 हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे पास है 9th। तो इसके अंदर आपको गिवन क्या दे रखा है वो लिख लो।
चोलेस की मेथड आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि आपको 1 है, 2 है, 3 है, फिर 2 है, 8 है, 22 है, 3 है, 22 है और 82 है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है x1 है, x2 है और x3 दे रखा है, और दूसरी तरफ आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 5 है, 6 है और माइनस का 10 है। तो डियर इसको आप कैपिटल A, कैपिटल X और कैपिटल B लेट कर सकते हैं। नंबर 1 आपके पास आ जाएगा, ये हो गया। अब स्टार्टिंग से हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि हमारे पास A इज इक्वल टू L इंटू L ऑफ ट्रांसपोज है। नंबर 2 इसको कर देना, और वेयर आप यहाँ पर L और L ट्रांसपोज को पुट करेंगे तो सिंपल आप यहाँ पर लेट कर लेना कि A आपका 1 2 3 है, ये आपका 2 है, 8 है, 22 है, 3 है, 22 है और 82 आपको दे रखा है। तो डियर एल आप लेट करो कुछ ऐसी कि आपको लोअर ट्रायंगल होनी चाहिए, तो मैं A 0 0 कर लेता हूँ, B C 0 कर लेता हूँ, और यहाँ से D कर लेते हैं, E कर लेते हैं और F कर लेते हैं, और इसी का आपने ट्रांसपोज लेना है। तो ये आपको आ जाएगा A 0 0 आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, 0 आ जाएगा, D आ जाएगा, E आ जाएगा और F आपके पास आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो आप राइट साइड के अंदर, ठीक है, और सॉल्व करके इक्वल टू लेफ्ट के अंदर रखना है और वैल्यूज को निकालना है। तो जिन बच्चों को साथ में कर सकते हैं वो साथ में करने की कोशिश करिएगा। 3 आ गया, 22 आ गया, 82 आपके पास आ जाएंगे। ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ करोगे तो आपको पता ही है कि आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब कुछ 0 आ जाएगा। सेकंड रो के साथ करेंगे तो ए के साथ बी लग जाएगा, बाकी सब आपका 0 आ जाएगा, और थर्ड के साथ करेंगे तो ए के साथ डी लग जाएगा, ठीक है। तो पहली रो को तीनों कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप दूसरी के पास जाएंगे तो आपका ए के साथ बी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे मूव करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस सी का भी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट चलेंगे तो आपका बी के साथ डी लग जाएगा, सी के साथ आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे तो आपको ए के साथ डी देखने को मिल जाएगा, और फिर आपका बी के साथ डी होगा और ए के साथ सी आ जाएगा, और नेक्स्ट आपका डी का स्क्वायर हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको यहाँ पर एफ का स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो राजे यहाँ से बाद आपने क्या करना है, इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देना, और इक्वेट करने के बाद आपको आंसर निकालने हैं। तो डियर जैसे आप ए स्क्वायर को 1 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, तो राजे आप 1 पिक कर लेना, ठीक है। फिर आप सेकंड वाला जो नंबर आपका ए वी है उसको 2 के इक्वल रखेंगे तो वहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगा 1 इंटू बी इज इक्वल टू 2, तो वहां से डियर आपका बी वी हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो नंबर आपके पास आ रहे हैं उनको बॉक्स में बंद करो, सो दैट कि हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी है। बी आ चुका है। फिर आप जो थर्ड वाला है इसको भी इक्वेट करोगे तो हमारा जो ए डी है वो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, वहां पर ए की वैल्यू 1 फिल कर देना, डी इज इक्वल टू 3, तो आपके पास डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये भी हमारा डन हो गया। तो नेक्स्ट आप करोगे यहाँ पर ए भी आपका 2 है तो ए भी तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अभी हम इसके पास चलेंगे, बी हमारे पास ऑलरेडी है तो हम यहाँ से सी निकालने की कोशिश करेंगे। तो डियर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, तो ये बी की वैल्यू आपके पास था 2 ना, बी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 आपके पास 4 आ जाएगा, और डियर जहाँ से आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 2 आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस वन, ठीक है, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो माइनस में मतलब हम नेगेटिव में ले रहे हैं बिकॉज हमारे पास दो चॉइसेस है, तो हम पॉजिटिव वाले के साथ यहाँ पर जाना पसंद करेंगे, ठीक है। सी की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट फिर हम इस वाले नंबर के अंदर पुट कर लेते हैं और जहां से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है। तो डियर आपके पास बी है, डी है और सी के साथ ई लगा हुआ है, दूसरी तरफ आपका 22 है। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 है, डी की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो ई हम यहाँ से निकालना चाहते हैं 22 है, तो जहाँ से आपका 6 आ जाएगा, दूसरी तरफ आप माइनस कर देना 6 को तो आपका 16 आ जाएगा, और ई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, आराम से सॉल्व करके, ठीक है। 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, जी हो गया। फिर आपका एडी वाला पोर्शन हो चुका है और ये पोर्शन में गया, लास्ट में बस खाली हमने फिल करना है एफ को निकालने के लिए। तो डियर हमारे पास जो डी का स्क्वायर आ जा रहा है, ई का स्क्वायर आ रहा है, एफ का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 82 आ जाएगा, जहां पर वैल्यू पुट करो। डी का जो आपका स्क्वायर था, अब डी की वैल्यू ऊपर देखो कितनी है 3 है, इसका स्क्वायर कर देना, ई की वैल्यू आपके पास 8 है तो इसका स्क्वायर आप कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देना पहले, और बाद में एफ स्क्वायर आपका 82 आ जाएगा। तो डियर डी का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, यहाँ पर आपको 64 मिल जाएगा, और प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 82 है, तो डियर आपका जो 82 है उसके अंदर से आप माइनस करने वाले 73 को, तो डियर आपको मिल जाएगा 9 जो कि आपका 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी एफ की वो कितनी आ जाएगी 3 वैल्यू मिल जाएगी।
तो सारी की सारी वैल्यूज जैसे आप राजी निकाल लेंगे तो फिर आप एल को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि देयरफॉर हमारे पास जो एल आ जाएगी, तो देयरफॉर हमारे पास जो एल मैट्रिक्स है जहाँ पर हमारे पास ए था, फिर जीरो था, फिर जीरो था, फिर बी था, सी था, जीरो था और यहाँ पर एफ था। तो एफ की वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास, ए की वैल्यू रही है हमारे पास 8 आ रही है और उसके पहले हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, और यदि हम ऊपर जाकर देखते हैं तो ए बी सी सी का वैल्यू हमारे पास 2 मिल रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 मिल जाएगी और वी की वैल्यू हमें यहाँ पर सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास 2 मिल जाएगी। तो ये आपका पूरे का पूरा मैट्रिक्स बन चुका है, एल आपके पास बन चुका है। और एल का ट्रांसपोज आपके पास पता ही आपको क्या आ जाएगा, 1 0 0 नीचे को आ जाएगा, 2 2 0 आपका आ जाएगा और 3 8 आपको 3 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इट इज डन अप टू हियर। ओके, तो अभी राजे आपने जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर निकाल रखी थी ना, तो इसको हम नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे पुट 2 in 1। तो जैसे आप इसको 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपका एल आ जाएगा, एल ट्रांसपोज हो जाएगा इनटू एक्स था आपके पास, जहां पर ब्रैकेट ऐसे थी पहले इज इक्वल टू वी था। तो यहां से हम थोड़ा सा चेंज करके एल को बाहर रख देते हैं, एल ट्रांसपोज लेते हैं, साथ में एक्स लगा दिया, इज इक्वल टू आपका बी था, इसको नंबर 3 लेट करो। ठीक है, अब इसको लेट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, सारे के सारे स्टेप वही है जो हमने रफ आइडिया में लिए थे। अभी हम यहाँ पर ये लेट करेंगे कि हमारे पास जो एल ऑफ ट्रांसपोज इनटू कैपिटल एक्स है जी हमारे पास कैपिटल वाई की, इसको नंबर 4 कर देते हैं और फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 4 को इन 3 के अंदर एंड वी गेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये जहां पर आपका एल है इसके साथ वाई लग जाएगा और इज इक्वल टू बी आपके पास आ जाएगा। अभी एल हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, नीचे को हमारे पास एल है 1 2 3, 0 है, 2 है, 8 है और 0 है, 0 है एंड 3 है। तो ये हमारा एल आ चुका है। वाई हम मानकर चलते हैं हमारा y1 है, y2 है और y3 है और बी हमारे पास आपको याद होगा कितना था, 5 था, 6 था और माइनस के 10 हमारे पास थे। ठीक है, ये हो गया। तो यार ध्यान से हम वैल्यूज निकालेंगे, सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना दो मैट्रिसेस को। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपका देगा, पहली वाली को करा तो y1 आ जाएगा, दूसरी वाली को करेंगे तो 2y1 प्लस 2 आपका y2 आ जाएगा, तीसरी वाली को करेंगे तो 3y1 आ जाएगा, 8y2 आ जाएगा प्लस 3 आपके पास y ऑफ 3 आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू आपका 5 हो गया, 6 हो गया, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। तो यार यहाँ पर आप पता क्या करोगे, आपने इक्वेट करना है अपनी पहली वाली वैल्यूज को। तो जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास पहली वाली वैल्यू से जहां से आपका y1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके कॉमा, और नेक्स्ट आपके पास 2 इंटू y1 है, y1 की वैल्यू 5 है, 2 इंटू वाई ऑफ 2 आपका 6 है, जहां से आपका 10 आ जाएगा, 2 इंटू y2 आपके पास 6 है। तो डियर y2 आपका आ जाएगा 6 के अंदर से 10 माइनस करोगे डियर आप, जहां से थोड़ा सा खुद से कर लेना, 6 के अंदर से 10 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आपका सॉल्व करके यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला आपका आ जाएगा यहाँ से 3y1 इज इक्वल टू माइनस का 10 है, तो y1 की वैल्यू 5 है, प्लस का 8 है, y2 की वैल्यू माइनस के 2 है, प्लस का 3y ऑफ 3 इज इक्वल टू आपका माइनस का 10 है, तो ये आपका 15 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, 3 ऑफ y3 इज इक्वल टू माइनस के 10। जहाँ से आप आगे मूव करोगे तो आपको 3y3 देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर माइनस का 1 तो दूसरी तरफ जाकर आपका प्लस का 1 तो माइनस के 9 आ जाएंगे, और ये जहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपका y ऑफ 3 है वो आपको माइनस का 3 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, y ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो अब ये सारी की सारी वैल्यू जब आपके पास आ जाएंगे तो अब यहाँ पर लिख पाएंगे कि आपका जो कैपिटल Y मैट्रिक्स है वो आपके पास आ जाएगा, पहला 5 है, दूसरा माइनस का 2, तीसरा आपके पास माइनस का 3 है। तो ये जब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी तो आप इक्वेशन नंबर 4 के साथ जाएंगे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि आपका जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज आपका L ट्रांसपोज इनटू आपके पास x था इज इक्वल टू y। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, डियर L ट्रांसपोज आपके पास आएगा 1 2 3 ऊपर चलेगा आपका इनटू रो के अंदर 1 2 3 है, फिर आपके पास 0 है, 2 है, 8 है और नीचे आपके पास 0 0 एंड 3 था। एक बार श्योर कर लेते हैं, मेक श्योर कि आपका इतना ही था आंसर। हाँ, 383 आपका लास्ट में आ रहा है तो सही है। और साथ में x आपके पास था, x1 था, x2 था, x3 था, और दूसरी तरफ आपके पास y की जो वैल्यूज अभी हमारे पास आ रही है, 5 आ रही है, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 3 है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू फिल कर देनी। तो डियर थोड़ा सा ध्यान से इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो जब आप इनको सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास पहले वाला आ जाएगा, यहाँ से ये ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी, आपका x1 आ जाएगा, 2 ऑफ x2 आ जाएगा, 3 ऑफ x3 आ जाएगा,
2 ऑफ x2 आ जाएगा, 8 ऑफ x2 3 आ जाएगा, और लास्ट में 3 ऑफ x3 आपके पास आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा और माइनस का 3 रहेगा। तो इतना हो गया। तो देन उसको आप कंपेयर कर सकते हो डियर। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे नीचे वाले के अंदर से तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा x3 इज इक्वल टू माइनस का 1 देखने को मिल जाएगा जी, हो गया। फिर आप 2 वाले के पास जाएंगे तो 2 इंटू x2 था, 8 के साथ x3 लगा हुआ जिसकी वैल्यू माइनस का 1 है, इज इक्वल टू माइनस का 2 है। तो यहाँ पर आपको 2x2 मिल जाएगा, दूसरी तरफ माइनस के 2 माइनस के 8 तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू राजी आ जाएगी, आपको 3 देखने को मिल जाएगी। सॉल्व कर लेना खुद से, आपको भी आता होगा सॉल्व करना। और लास्ट वाला आपका x1 है, हम जहां पर मैट्रिसेस को इक्वेट कर रहे हैं जिनके ऊपर डबल टिक लगा हुआ है। x1 है, x2 की वैल्यू अभी आपके पास 3 आ रही है, 3 इंटू x3 की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 थी तो इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पर x1 है जी प्लस के 6 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 का कंसेप्ट आ जाएगा। इधर आपका x1 है जी हमारा प्लस का 3, दूसरी तरफ जाकर आपके पास माइनस का 3, तो x1 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो देयरफॉर ये x1 आपका कितना आ गया, 2 आ चुका है, x2 की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है, x3 की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी। तो हम यही तो सॉल्व करना चाहते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, चोलेस्की मेथड था। पूरी की पूरी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर शेयर करी जाती है, जितना भी सॉल्व करा जाता है, ठीक है। सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा, एक और मैं आपसे दिखा देता हूँ, इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमने ये करा था यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये वाली एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर हमने 9 वाला करा अभी, ठीक है, आपके सामने, और इसके आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये सारे हमने ऑलरेडी करे थे, ठीक है, पहले भी। तो ये आपका 9th का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है हमारे पास। डियर अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर ले सकते हैं आपके लिए, कि आप इनवर्स निकालना चाहते हो। मान लो आप इनवर्स निकालना चाहते हो सेम मेथड के साथ। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास आती है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय चोलेस्की मेथड करो, या फिर फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय क्रूट्स मेथड। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यदि हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं क्रूट्स मेथड से, तो सिमिलरली आप अपने चोलेस्की मेथड से भी इनवर्स को फाइंड कर पाएंगे। अब इसका मेथड क्या रहता है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आज इसका आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, अदरवाइज हम नीचे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर करेंगे और एक इसका जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपको खुद से ट्राई करना रहेगा। यदि नहीं होगा तो हमें बता देना, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। तो अब की बार हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लेट करो कि आपके पास ए कौन सी मैट्रिक्स है। ए आपके पास है माइनस का 2 है, 4 है, आपके पास 8 दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा है, आपके पास 18 दे रखे है, और माइनस के 16 है, माइनस का 6 दे रखा है, और यहाँ पर प्लस के 2 और माइनस का 20 है। तो आपने इनवर्स निकालना यहाँ पर क्रोट्स मेथड के साथ, ठीक है। तो इस मेथड का आपने यूज करना। अब करेंगे कैसे, वो मेन क्वेश्चन आता है जी। तो आपको पता है कि क्रूट्स मेथड के अंदर आप क्या कर लेते हो, आप ना ए को लेट कर लेते हो। यहाँ पर आप लेट करते हो कि ए इक्वल टू आपका एल इंटू यू आता है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ। तो इसके यदि आप ए इनवर्स निकालना चाहेंगे तो वो आपका एल इंटू यू के इनवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और बाई रिवर्स लो आपका यू का इनवर्स इंटू एल का इनवर्स। तो खाली हमने जे कम करना है। वैसे तो आप डायरेक्ट ए का इनवर्स खुद से निकालेंगे तो खाली एक स्टेप के अंदर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, और डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा। लेकिन अब हमारी काफ़ी लेंथ बढ़ जाएगी। हमें पहले तो एल और यू में ब्रेक करना है, फिर एल और यू को फाइंड आउट करना है, फिर आप उन दोनों के इनवर्स निकालेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आपका ये आंसर आएगा। तो जो इतना गुम घुमा कर करना, एग्जाम में आ गया, मार्क्स लेने तो करना तो पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से आपका थोड़ा सा ये रहेगा कि क्रोट्स मेथड के ऊपर भी पकड़ बढ़ जाएगी, आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लेट करते हो तो आपने लेट करा ए इज इक्वल टू दिस, एल आपका लोअर रहेगा। ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा माइनस का 2 है, 4 है, हमारे पास 8 दे रखा है, माइनस का 4 है, यहाँ पर 18 दे रखा है, इधर आपका माइनस का 16 है, माइनस का 6 है, 2 और आपके पास माइनस के 20 है। एल रहा जी आपने लोअर ट्रायंगल लेनी, तो हम पहले की तरह ए 0 एंड 0 कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, और डी कर लेते हैं, एफ कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। और जब आप करोगे अपर ट्रायंगल, उसके अंदर ना डायगोनल 1 1 रहते हैं, उसको आप 1 करो, आर एम एन कर लो, आर कर लो, एम कर लो, यहाँ पर 0 1 और एन कर लेना, फिर आपका 0 0 एंड 1। तो उसका आपने 1 1 रखना होता है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से। लेफ्ट साइड आपका एज इट चलेगा, माइनस का 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, आपके पास माइनस के 4 है, आपके पास 18 है, माइनस के 16 है, माइनस का 6 है, प्लस के 2 और माइनस के आपके पास 20 है। और इधर आप राइट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो जब आप पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो आपका ए आ जाएगा डियर,
और दूसरे के साथ करेंगे तो ए के साथ आर लग जाएगा और ए के साथ एम लग जाएगा। फिर आप सेकंड रो की हेल्प लेंगे तो आपका पहला बी आ जाएगा, फिर आपका बी के साथ डियर आर आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा, और वी के साथ एम आ जाएगा प्लस सी के साथ एन आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला करेंगे तो आपका खाली डी आ जाएगा, डी के साथ आर आ जाएगा प्लस आपको ई मिल जाएगा, डी के साथ एम आ जाएगा, ई के साथ एन आ जाएगा और प्लस आपको खाली एफ मिलेगा। जी आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अभी हम बीएससी 6 में होंगे या फिर आप 4 सेम में किसी सेम में भी यदि है तो आपको मानकर चलता हूं कि मैं आपको जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आती है ये तो आना चाहिए। अब डियर जब आप इन सभी को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको ए बी एंड डी के डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। तो ए आपका -2 होगा, बी आपके पास -4 होगा और डी आपके पास -6 होगा। तो इन तीनों को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ तो दैट कि ये हाईलाइटेड चीजें रहें हमारे पास। ये हो गया। अब डियर अब जब आप ए आर को 4 के इक्वल रखेंगे तो ए आर इज इक्वल टू 4 डियर, अब आपके पास इसका मतलब क्या रहेगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 4/a, ए की वैल्यू तो -2 आ रहा तो आर भी आपके पास -2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू भी हमने यहाँ पर -2 मेंशन कर दिया। अभी फिर आप ए एम को करोगे 8 के इक्वल तो डियर आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी 8/a जो कि -2, तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। तो डियर आपके पास एम की वैल्यू भी आ चुकी है। फिर आप बी आर प्लस सी को करेंगे 18 के इक्वल, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 18। तो डियर बी की वैल्यू आपके पास -4 है, आर की वैल्यू -2 है और प्लस का सी इज इक्वल टू 18 है। तो डियर जहाँ पर आपका माइनस माइनस का +8 आ जाएगा और दूसरी तरफ जाकर आपका ये माइनस हो जाएगा। तो 18 के अंदर से आप 8 माइनस करेंगे तो सी आपका आराम से 10 आ जाएगा। जी आप खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे, इन चीज़ों को ध्यान से करना, ठीक है। तो अब आप जब डी आर को प्लस, जहां पर डी और आर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो डी आर प्लस ई आपका आ जाएगा 2, दूसरी तरफ 2 हमारे पास दे रखा है, ठीक है, यस 2 है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है ऊपर, हाँ -6 है, आर की वैल्यू -2 है, यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू 2 है। तो ये आपका राजा इधर प्लस का 12 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 10 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ए की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम यहाँ पर कौन सा निकालने वाले, अभी हम एन को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका वी एम और सी ऑफ एन इज इक्वल टू -16 है, बी की वैल्यू -4 है, एम की वैल्यू अभी हमारे पास ऊपर है तो -4 है, सी की वैल्यू डियर आपका +10 और एन एज इट लगेगा तो ये -16। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा +16, ठीक है। और जब आप +16 की बात करोगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +16 आ गए, ठीक है। और यहाँ पर आपका 10 ऑफ एन इज इक्वल टू -16, दूसरी तरफ भी आकर ये आपका -16 आ जाएगा, तो ये आपके पास एन आ जाएगा -32 ओवर आपका 10 रहेगा, ठीक है। तो आप इसको यदि सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, ये आपका आ जाएगा 16/5 आ जाएगा, कटिंग कुटिंग करने के बाद 16/5। तो आप इसको एज इट रहने दो। यदि आप इसको पॉइंट में करना चाहते हो तो पॉइंट में भी कोई डाउट नहीं रहेगा, तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको एज इट रहने दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एन, ठीक है। अब डियर आपके पास एन भी आ चुका है और उसके बाद आपका लास्ट वाला बचता है ये वाला, जिसके अंदर से आपने एफ निकालना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, डी एम प्लस आपके पास डी के साथ एम, ए के साथ एन और प्लस का एफ, और ये इज इक्वल टू आपको यहाँ पर दिख जाएगा -20 दिख जाएगा, -20 के इक्वल। अब ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को। ये डी की वैल्यू आपके पास आ रही थी -6, एम की वैल्यू आपके पास आ रही थी -4 आ रही थी, सही है। ए की वैल्यू आपको मिल रही थी, ए की वैल्यू हमारे पास थी -10 और एन की वैल्यू आपको मिल रही है -32 एन, मैंने जानबूझकर ये लिख दिया, ठीक है। प्लस का एफ इज इक्वल टू -20 है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहला आपका 24 प्लस का हो गया और फिर आपका प्लस का 32 हो गया और प्लस का एफ इज इक्वल टू -20 है। तो डियर एफ आपके पास आ जाएगी -20 है। ये दूसरी तरफ जाकर आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 है और ये 5 हो जाएगा, तो आपके पास वाजिबा -76 देखने को मिलेंगे। एक बार चेक करो क्या आपका आंसर ये सही आ रहा है, बिल्कुल इतना नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना खुद से। तो ये हमारे पास f की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -76 आ रही है, ओके डन। तो इतना हमारे पास हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे वापस, तो देयरफॉर आपके पास जो l आएगा, जो हमारे पास a था, फिर 0 था, b c और 0 था, ये हमारे पास था। फिर d e और f की वैल्यू -76 है और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -6 है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10 है। तो यहाँ पर d e और f हमारे पास है, ठीक है, यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं डी ई एफ है, ओके ये हो गया। और आपको ए कितना मिल रहा था, ए हमें मिल रहा था स्टार्टिंग के अंदर ए हमारा -2 है, सही है। और बी हमारे पास कितना डियर, बी एंड सी दो नंबर हमें अभी चाहिए, बी -4 और सी आपका +10 है।
माइनस का 4 है और प्लस का 10 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप यू की बात करते हो तो उसके अंदर तो खाली आपका 1 0 0 है, फिर 1 0 एंड 1, उसके अंदर खाली 3 वैल्यूज चाहिए आपको, आर चाहिए, एम चाहिए और एन चाहिए, ठीक है। तो एन जो आपके पास है वो माइनस का 16/5 है आपके पास, एन एम की वैल्यू आपके पास -4 है। और यदि हम आर की बात करते तो डियर आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा आराम से, हमने आर को निकाल रखा था -2, तो ये आपका -2 रहेगा। तो ये आपका एल भी आ चुका और यू भी आ चुका। तो डियर अभी आपने इनके इनवर्स निकालने हैं, ठीक है। अब इनवर्स हम इनके बहुत ही ध्यान से करेंगे, मे भी कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, पता नहीं, बस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एल का इनवर्स निकालना चाहते हो तो यार एल का डिटर्मिनेंट निकालो, आपके पास कितना आ जाएगा, -2 वहां रख देते हैं। और कैलकुलेटर आप यूज करना चाहते हो तो आप साथ में कैलकुलेटर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका माइनस का 760 हो जाएगा, फिर माइनस का 0 हुआ, और उसके बाद हम इसको स्टार्टिंग के अंदर ही, ओ वाह, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है इसके अंदर, मैं आप दिखाता हूँ आपको। जब आपके पास डायगोनल मैट्रिसेस आती है तो जो इनके ना डिटर्मिनेंट होते हैं वो डायरेक्ट उनके मल्टीप्लाई कर दो डायगोनल एलिमेंट को, -2 10 और आप -76 को कर दो। तो ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 76 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 152 और साथ में 0, तो ये आपका इतना आ जाएगा 1520 आ जाएगा। ये आपका एल का डिटर्मिनेंट है, ये हमने निकाल लिया। और उसके बाद आप जू का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, जू का तो आपके पास डियर 1 × 1 × 1 आ जाएगा, तो ये 1 आपका हो गया, ठीक है। अब आप एल के को फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा एल 1 निकालो, पहले का आप निकालोगे तो आपके पास बाहर प्लस लग जाएगा, अंदर आपका माइनस का 760 आ जाएगा और फिर इतना ही आएगा, माइनस का 760 आपके पास आ गया। फिर आप L12 निकालोगे दूसरे वाले का, है ना, बाहर माइनस लगा दोगे तो इधर आपका आ जाएगा माइनस माइनस आपका 4 × 76 रहेगा और माइनस का 0 आ जाएगा, तो आपको माइनस के मिल जाएंगे, आपको जहाँ पर 4 × 7 6 कर लेना तो आपको मिल जाएंगे 304, है ना, 304 आ जाएगा। फिर आप L13 की बात करोगे तो इधर आपके पास बाहर तो प्लस का आ जाएगा, अंदर आपको रह जाए माइनस माइनस प्लस के 40 और प्लस का आपको 60 मिल जाएगा, तो जो आपको प्लस का 100 मिल जाएगा। तो हमने 3 निकाले हैं। फिर आपके पास L21 आएगा, बाहर माइनस आ गया और यहाँ से आपका 0 0 एंड 0, जो जी आपका पूरा 0 आ जाएगा। फिर आप L22 को निकालोगे, बाहर प्लस आ जाएगा और इधर भी आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस का कैंसिल हो गया तो 152 और माइनस का 0, तो ये आपके पास 152 आ जाएगा। फिर L23 का निकालोगे, बाहर माइनस आ जाएगा डियर आपके पास L23 का, तो आपका ये आ जाएगा 20, तो ये आपके पास माइनस के 20 मिल रहे होंगे, आपको ध्यान से देखना, ठीक है, ये हो गया। और यदि हम आगे भी यहीं पर निकालने की कोशिश करें L31 को तो वो आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। L32 को आप देखोगे ध्यान से तो आपका इधर भी 0, तो ये भी 0 आ गया। और L33 की बात करोगे आप वहाँ पर आपको मिल जाएगी होप है कि माइनस के 20 आपको देखने को मिले। तो यदि आप राजे इसका एडजॉइंट निकालना चाहेंगे, किसका एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ, मैं इसको L बोल रहा हूँ, तो आप जो भी को फैक्ट्री मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है, ये जो -76 है, फिर -304 है, 1 का 100 है, फिर आपके पास आएगा 0 आ गया, 152 आ गए, माइनस के 20 आपके पास आ गए, 0 आ गए, 0 आ गए और माइनस का 20, ये इसका ट्रांसपोज आप लोगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको 760 नीचे आ गया, -304 आ गया, आपका 100 आ गया, 0 आ गया, 152 आ जाएगा और माइनस के 20 आ जाएंगे, 0 0 एंड आपको माइनस का 20 मिल जाएगा, जी एडजॉइंट ऑफ एल। और जैसे आप एल इनवर्स की बात करेंगे तो आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एल आ जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ एल आ जाएगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास 1520 थी और इसकी वैल्यू हम यहीं पर रखेंगे 760 0 एंड 0, माइनस का 304 आ गया, 152 आ गया, 0 आ गया, 100 आ गया, माइनस के 20 आ गए और माइनस के हमारे पास 20 आ गए, इसको नंबर 1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अभी हम जू की तरफ चलेंगे, तो जू आप यहाँ पर लिख लो, जू का भी आपने इनवर्स निकालना, एक बार यहीं पर लिख लेते हैं नीचे करके। तो हमारे पास जू मैट्रिक्स अभी है कितनी, ठीक है। तो हमारे पास जो जू मैट्रिक्स थी वो हमारे पास था 1 है, 0 है, 0 है, फिर 1 है, 0 है एंड फिर 1 है। तो यहाँ पर आपको माइनस का 2 देखने को मिल रहा था और ऊपर हमें माइनस के 4, यस माइनस के 4, इधर आपको माइनस का 16/5 देखने को मिल रहा था। इसका सब कुछ आपने निकालना है, इसका हम डिटर्मिनेंट तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बाकी का काम अब यहाँ पर हम करेंगे बहुत ही ईमानदारी के साथ, इसके को फैक्टर्स निकालने हर एक एलिमेंट के। तो सबसे पहले आप u ऑफ 1 1 निकालोगे, तो आपका जब 1 1 का निकालेंगे तो इधर आपका 1 आ जाएगा, इधर 0 तो इसका 1 आ रहा,
जू ऑफ 1 2 निकालोगे आपका तो इधर 0 आ जाएगा, इधर भी 0 0 आ जाएगा। जू ऑफ 1 3 का निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आएगा यू ऑफ 2 1 का निकालोगे तो आपका आ जाएगा इधर से बाहर माइनस है, अंदर आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 32/5 आ जाएगा, और प्लस का आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 4। तो ये 20 हो जाएगा, तो माइनस के 52/5 शायद आपको मिलेगा। और जू ऑफ 2 2 की बात करोगे तो आपका इधर 1 आ जाएगा, उधर 0 आ जाएगा, तो आपका खाली 1 ही आएगा। और जू ऑफ 2 3 की बात करोगे आपके पास तो इधर से आपका 1 आ जाएगा, उधर से आपका 0 आ जाएगा, तो माइनस का 1 लिख सकते हैं। और यदि आप जू ऑफ 3 1 की बात करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे यहाँ से जू ऑफ 3 1। तो जी मैंने आई थिंक पहले गलत तो नहीं कर दिया हमने, जू 2 1 निकाल रहे थे, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एक बार देख लो ये वाला एक बार। जब आप जू 2 1 निकालेंगे, ये आपका जू 2 1 रहेगा, ये वाला जू 2 1 ये, तो यहाँ से आपका नीचे आना था आपने ना, इधर बाहर तो माइनस आएगा और आप नीचे माइनस के 2 आ जाएंगे, और ये आपका प्लस का 2 आ जाएगा। फिर जब आपने निकाला तो 1 वो सही है, फिर नेक्स्ट सही है। अब 3 1 का निकालेंगे तो वो आपके पास बाहर तो प्लस आ गया, ठीक है, अंदर आपका वो 32/5 आ जाना था और प्लस का 4 आना, तो ये आपका 52/5 यहाँ पर बन रहा है। और जू ऑफ 3 2 की बात करोगे तो 3 2 आपका आ जाएगा, इधर से माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस 16/5 आपके पास आ जाएगा, यदि हम इसकी बात करें हैं, ठीक है। और जू ऑफ 3 3 की बात करेंगे तो आपका खाली जहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास रहेंगे। तो इसका जब आप एडजॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे जू का, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 1 है, और आपके पास इधर आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हमारे पास। जब आप एल का निकाल रहे थे तो उसका लोअर ट्रायंगल ही बनी थी, तो इसकी जो अपर ही ट्रायंगल बननी चाहिए थी आपके पास, कोई बात नहीं, हम इसका अपर ट्रायंगल है ना। एक मिनट यहाँ पर देखो आप ध्यान से, पहले वाले काम नहीं करा 1 का, तो 1 1 आ गया, सही है। और बाकी तो हमारे पास इसका करा तो 0 और 0 आ गया, उसका करा 0 0 आ गई। फिर इसका करा सेकंड वाले का, तो आपका माइनस का 2 निकल कर आ गया, 0 आ गया। फिर सेकंड का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर थर्ड का करेंगे तो 1 × 0, ये आपका 0 आ जाएगा थर्ड वाला, ये मैंने आई थिंक मिस्टेक कर दिया। आपका 1 × 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगी देखने को, ठीक है, 2 0, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 0, सही है। अपर ट्रायंगुलर बननी चाहिए जी आपकी। और नीचे आपको मिल रहा है 52/5 है, और फिर आपको 16/5 मिल रहा है, और यहाँ पर 1 आएगा, ट्रांसपोज आप लेंगे तो ये आपका 1 0 0 आ जाएगा, और 2 1 0 आ जाएगा, और 52/5 आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा, और 1, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, ठीक है। तो यदि डियर आप यहाँ से यू इनवर्स निकालेंगे तो ये 1/जू का डिटर्मिनेंट जो कि 1 आया था इंटू एडजॉइंट ऑफ आपके पास जू आ जाएगी, तो आपके पास इतना ही आएगा, 1 2 52/5 है, 0 1 16/5 है, और 0 0 आपके पास यहाँ पर 1 मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ये हो गया। तो नाउ यदि आप यहाँ से, ये आपका इन्वर्स है, ठीक है, इन्वर्स है, तो अभी आप कह सकते हैं कि एल हमारे पास ये था, तो देयरफॉर एल इनवर्स इज इक्वल टू एल ऑफ जू का इन्वर्स आ जाएगा, तो ये आपका जू इनवर्स इंटू एल इनवर्स के इक्वल रहेगा, ये हो गया। तो अभी आप एल इनवर्स निकालना चाहते हो, और जू इनवर्स की वैल्यू आपके सामने है, 1 2 52/5 है, और 0 है, 1 है, 16/5 है, और आपके पास 0 0 एंड 1 है, और उसकी वैल्यू आपको 1520 मिल रही थी आई थिंक, ये आपका बाहर में, और अंदर उसकी जो वैल्यू थी आपके पास एल इनवर्स की, वो आपका -760 था, ओके, 304 था और 100 था, तो यहाँ पर आपको -760 मिल जाएगा, माइनस का 304 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, इधर आपको 0 एंड 0 मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये आपका माइनस के ये सही है आपका, और उसके बाद आपका 152 -20 है, यहाँ पर 152 है, यहाँ पर माइनस के 20, यहाँ पर माइनस का 20, और ये आपका 0 है। तो ये जो बाहर बाहर नंबर है वो आप बाहर ही निकाल देना, तो आपके पास बाहर आ जाएगा 1520, अंदर आप मल्टीप्लाई करना दो मैट्रिसेस को आपस के अंदर। तो मल्टीप्लाई मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ आप करोगे, तो 1 × आपका -760 आ जाएगा, प्लस 2 × आपका -304 आ जाएगा, और प्लस आपके पास 52/5 इंटू आपका 100 रहेगा, जो पहला आपके पास आ गया, ठीक है, ये पहली हो गई। दो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर आप जब दूसरी वाली को करोगे यहाँ पर, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से आपका आ जाएगा, पहले वाली को करा तो 0 आ जाएगा आपका, दूसरे को करना आपने 2 × 152 आपके पास, और फिर आपका आ जाएगा 52। थोड़ा इसको टाइट कर लेते हैं सो दैट कि आपको पूरे पोर्शन के अंदर आंसर मिल पाए, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको साइड पर।
तो ए इनवर्स हम यहाँ पर निकालना चाहते तो पहला हमारा 152 नीचे एज इट रहेगा, जहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 1 को आप करोगे माइनस तो 760 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना -304 के साथ, और 52/5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, ये हो गया। फिर आपका पहली बार तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 152 के साथ, और प्लस 52/5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -20 के साथ, फिर नेक्स्ट वाले 2 0 एंड 0 आ जाएंगे, और आप 52/5 को मल्टीप्लाई करे होंगे -20 के साथ करे होंगे, ठीक है जी, आपके पास आ गया। नेक्स्ट वाला आपका पहला तो 0 आएगा, फिर आप 1 के साथ करे होंगे मल्टीप्लाई -304 को, और प्लस 16/5 के साथ आप करे होंगे 100 को। पहला आपका 0 आ जाएगा, दूसरा आपका 1 × 52 आ जाएगा, और प्लस आप करे होंगे 16/5 को मल्टीप्लाई -20 के साथ, और तीसरा आपका 0 एंड 0 आ जाएगा, और 16/5 को आप मल्टीप्लाई करे होंगे -20 के साथ, और नीचे वाला आपका 0 + 0 और आपका 100 आ जाएगा, 0 + 0 आपके पास -20 आ जाएंगे, और 0 + 0 आपके पास -20 आ जाएंगे। तो डियर आप इसको सॉल्व करना, 1520 आपके पास है, पहले वाले को सॉल्व करना जहाँ पर आपका पूरा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 52 इंटू जो आप कर रहे हो, मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, 52 इंटू आप 100 कर रहे हो तो उसको आप डिवाइड कर लेना, खाली 5 से डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। और 5 से डिवाइड जो हो जाएगा, जैसे आराम से हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 सही है। और उसके अंदर आपने माइनस करना होता है 760 को, और माइनस करना होता है आपने 2 × 304 को। तो डियर आपको जो पहला आंसर मिलता है वो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर माइनस का 328 मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला आंसर देख लेते हैं, आपका 52 × -20 है, और आप यहाँ पर यहाँ पर आपका 52 है, मल्टीप्लाई आपने करना है -20 के साथ, जो आंसर आ जाएगा डिवाइड करना है 5 के साथ, और उसके अंदर मल्टीप्लाई करना 2 × 152 आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा +96 मिल जाएगा। और तीसरी वाला खाली आपने करना रहे 20 को डिवाइड करो 5 के साथ, और मल्टीप्लाई कर दो 52 के साथ, तो आपको आ जाएगा माइनस के यहाँ पर 208 देखने को मिल जाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, आपको 1600 है आपके पास, डिवाइड करे हुआ 5 के साथ, और माइनस करे हो 304 को, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट वाला डियर हम देख लेते हैं, आपको 16 मल्टीप्लाई -20 है, और इसको डिवाइड करना चाहते हो 5 के साथ, और ऐड करना चाहते हो 152, तो डियर आपको यहाँ से मिल जाएंगे प्लस के 88 मिल जाएंगे। और उसके आगे आप जाओगे तो आपको 16 है, और मल्टीप्लाई आप करो -20 के साथ, और इसको डिवाइड करना आपने 5 के साथ, तो ये आपका 64 हो जाएगा माइनस का। नेक्स्ट आपका जी 100 है, यहाँ पर -20, यहाँ पर आपका -20, और यहाँ पर आपके सर के साइन हो जाते हैं कमल, ठीक है। तो ये साइन एक दिन ऑटोग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। यदि आप सपोर्ट करेंगे हमारे पास तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करो, शेयर करा करो। ये पूरे का पूरा आपका आंसर है। देखो ये क्वेश्चन कितना लेंथी था, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर फुल एंड ब्लेस सॉल्व करा लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। लाइव कह सकते हैं या रिकॉर्डिंग कह सकते हो, कोई भी है। एक बार आंसर इसका हम जरूर मैच करना चाहेंगे, आप अपना आंसर जा रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी अभी हमने करा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आपका बिल्कुल सही है। बाहर आपका 1520 है, यहाँ पर माइनस, ये सब कुछ A to Z आपका सेम है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो डियर ये जो आप जहाँ पर इस मेथड के साथ करेंगे चोलास्की मेथड के साथ, तो ये भी आपका सेम रहेगा, A × L आपके पास ट्रांसपोज रहेगा, बढ़िया से है। तो A इनवर्स आपके पास आ जाएगा, L ट्रांसपोज का आपका इनवर्स आ जाएगा, इंटू L का इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप लगा पाएंगे, जब आप L ट्रांसपोज निकाल लेंगे ना जी, ठीक है, तो जो आपका L ट्रांसपोज का इनवर्स आप निकालोगे वो बहुत ईजी है। वो किससे करोगे आप, L इनवर्स निकाल लेना, उसका ट्रांसपोज कर देना, तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आप नेक्स्ट वाला पार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 10 बाय चोलेस्की मेथड, आप इसका इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो जब आप रिवर्स लगाते तो हमें पता कि दोनों के इनवर्स चाहिए। तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स रहती है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दूसरे का ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब पहले आप L इनवर्स निकाल लीजिए आराम से। अब हमने जो इनवर्स निकाला था, तो उस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको LT का इनवर्स नहीं निकालना पड़ेगा डायरेक्टली। तो वहां पर आप क्या करना, सिंपली आपने L इनवर्स निकाल लिया, जैसा निकाल लिया, फिर आप ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, हाँ जी सर करना चाहते, तो जो आपने ऊपर इनवर्स वाला फाइंड करा था खाली उसका ट्रांसपोज कर देना, वो आपके पास आ जाएगा, वैल्यूज पुट करना, आपके पास आंसर हो जाएंगे। पूरी एक्सरसाइज के अंदर जी आपका 9th क्वेश्चन है चोलेस्की मेथड, जी आप सॉल्व कर चुके हैं, हम 8 कर चुके हैं, 9th आपको आईडी दे दिया, उसके ऊपर LU डीकम्पोजिशन के जितने भी सम थे वो प्रीवियस पार्ट के अंदर, और बाकी आपको मैंने होमवर्क में बता दिए थे कि कैसे करना होता है, ठीक है।
एक बार छोटी सी क्विक रीजन कर लेंगे। ट्रायंगुलर मेथड का काम क्या रहता है कि आपका ए एक्स इक्वल टू बी आपको दे रखा होता है। आपने यहाँ पर क्या करना होता है, ए को लेट करना होता है एल इंटू जू आप लेट करते हो। जू आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं। जू आपके पास लोअर ट्रायंगल होती है। फिर ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास एल ऑफ जू आपका एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल आ जाता है। थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, जू इंटू एक्स हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको नंबर 3 करते हैं, और जू ऑफ एक्स को हम यहाँ पर वाई लेट कर लेते हैं, नंबर 4 आ जाता है। और y को 3 के अंदर पुट करने के बाद आपका L ऑफ y इज इक्वल टू बी आ जाता है। y पहले निकाल लेते हैं जहाँ से, और y निकलने के बाद आप जो 4 के अंदर पुट करके आपको 4 के अंदर से फाइनल आंसर जहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इतना ही करेंगे। यदि आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यदि व्हाट्सएप के ऊपर हमारे से लिंक करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। 94649 है हमारे पास, 31694 जी हमारा व्हाट्सएप का नंबर होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेरी के लिए आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। थैंक यू एवरीवन।